सुनील डिम्पल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें मोदी ने कहा था कि मैं अकेला ही सब पर भारी हूं। ग्रोथ इंजन की सरकार। डिम्पल ने कहा है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर के लिए कोई विजन दस्तावेज नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी लगातार इन भाषणों को डेढ़ घंटे का 2 दिन तक भाषण किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई भी बात नहीं हो रही है। और आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पैगाम भेजना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बिल, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने को लेकर के पार्लियामेंट में पेश करें, लाएं और हमारा रियासत का दर्जा और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने इल्हाक की शर्तें और भारत के साथ असेशन किया था, इल्हाक किया था, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाए। नंबर 2, हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का उत्सव, फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? 9 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, तो आप ये कैसा बोल रहे हैं? ये जमीनी हकीकत नहीं है। फिर आपका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। अरे साहब कहां खुशहाली है? आप तो ये कहते हैं कि आप अकेले ही सब पे भारी हैं। अरे साहब हम आप मानते हैं कि आप अकेले ही पूरे मुल्क के ऊपर भारी हैं। 140 करोड़ भारत की आवाम के ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर भी आप बहुत भारी पड़े हैं। आप बहुत महान हैं, हम आपकी महानता को देख चुके हैं। मोदी जी, आपने किस तरीके से महानता से 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ दी, 200 साल पुरानी, हमारी 200 साल पुरानी रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, डोगरों की रियासत को आपने एक ही दिन में तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। 200 साल पुरानी रियासत का एक ही दिन में आपने बंटवारा कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भाइयों को अलग अलग कर दिया। आपकी महानता हम देख चुके हैं साहब। आपने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, आपने हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया, एक ही दिन में 370 तोड़ दिया। और यहां तक कि आपकी महानता ये भी देख चुके हैं कि आपने बिना लीज, बिना स्टेट सब्जेक्ट के बाहर के लोगों को जमीनें दे रहे हैं। और आपकी महानता का बुलडोजर दरबार मूव रोकने वाला भी हम देख चुके हैं, जिसकी वजह से सारे व्यापारी बंद हो गए। ये बुलडोजर ऐसा आपने दरबार मूव रोकने का व्यापारियों के ऊपर चलाया कि आज व्यापारी फाका कशी का शिकार। बेरोजगारी का ऐसा बुलडोजर चलाया 5 अगस्त 2019 के बाद कि 30 लाख बेरोजगार नौजवान आज जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आप जाकर के देखिए कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जनाजे निकाले जा रहे हैं, बच्चे जार जार रो रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी वाले सियासत कर रहे हैं, कमेटीज बना करके इन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं अमित शाह जी से बात करेंगे। अमित शाह जी के पास गए तो उन्होंने कहा जाइए एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात कीजिए। और जब एलजी और चीफ सेक्रेटरी के पास अमित शाह जी खुद भी आए थे, खुद भी कह सकते थे कि इन बच्चों के लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, इनको पक्का किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और वही हाल पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार आप पत्रकारों ने बोला कि यहाँ पे जमहूरियत का उत्सव है और यहाँ पे खुशहाली है और बेरोजगारी दूर की गई है, तो फिर ये 30 लाख बेरोजगार जम्मू की सड़कों के ऊपर की और सारी की सारी लिस्टें स्क्रैप होती चली जा रही है। जेकेएसएसबी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टों को विड्रॉ कर लिया है। आप कहां से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी? और आपकी महानता तो हम देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स 5 अगस्त 2019 से 1990 से भी बदतर हालात हो गए हैं। सारे कश्मीरी पंडित मुलाजिम, रिजर्व कैटेगरी मुलाजिम जम्मू आ गए हैं और हर रोज डांगरी में हमला, रजौरी में हमला, नरवाल में बम ब्लास्ट, सिदरा में बम ब्लास्ट, उधमपुर में बम ब्लास्ट, मुस्लिम भाई बहनों की शहादतें कश्मीर में हो रही हैं, सिख भाई बहन वहां पे हो रहे हैं। आप पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आज तक आजाद नहीं करवा सके। फिर आपकी महानता क्या है? चाइना से कई हजारों किलोमीटर जमीन है उनके पास कब्जे में, अब वो अभी तक आजाद नहीं करवा सके। तो फिर हम आपकी महानता को सलाम करते हैं साहब। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि आप अकेले सब पे भारी है। हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर आप कितने भारी पड़े हैं। 2014 के बाद ना यहाँ पे चुनी हुई सरकार है, ना हमारी रियासत रही, ना हमारा स्टेट सब्जेक्ट रहा और ना महाराजा जी के बनाए हुए कानून रहे। सब की सब आपने
एक ही दिन में धज्जियां उड़ा दी। आपके अकेले ही कितने भारी हैं हमें इसका अंदाजा है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। तो आज की पत्रकार वार्ता इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने रखी थी। पत्रकार मित्रों, आपका धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम ये पैगाम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक भेज रहे हैं कि आप एक बिल लाएं और हमारी रियासत, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस करें, और साथ में जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जमहूरियत की बहाली के लिए विधानसभा असेंबली के चुनाव करवाए जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 2 सालों तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाएगी, ये डर रही है और चुनावों से भाग रही है।